TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। हाँ तो प्रिय श्रोता, हमने के अगला कार्यक्रम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 1 पद से लेके 20 पद तक पढ़ ले रहनी है जा, और ओह पद में देख ले रही जा कि प्रभु यीशु मसीह के सतावल जाता, मारल पीटल जाता, और उनका के काइफा किने ले आवल जाता, जौन की काइफा के रोमी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मिलल रहे। पर हमनी के अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 21 पद से लेके 40 पद के बारे में अध्ययन करेंगे, और यह अध्ययन के तथा 21 पद से लेके 40 पद के मुख्य विषय है पतरस के इनकार और ये प्रभु यीशु मसीह के पिलातुस किने पेश कइल गइल। तो ए सबके जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोलनी। हाँ तो ओह में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21 पद से लेके 40 पद तक एक खाली सरसरी निगाह से पढ़ लिहल जाओ। एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। प्रभु यीशु कहले, तोहनी के हमरा के काहे पूछा दाड़ा लोग? सुने वालन से पूछ लोग कि हम ओहनी लोग से का कहनी हा। देख, ओहनी लोग जाना ताड़े कि हम ओहनी लोग से का कहनी हा। जब ऊ ई बात कहलन तो प्यादा में से एगो जवन उनका किने खड़ा रहे यीशु के थप्पड़ मार के कहलस, काते महायाजक के एह तरी जवाब दे रहल बाड़े? प्रभु यीशु ओकरा के जवाब दिहलन, यदि हम बुरा कहनी हा तो ओह बुराई पर गवाही द, पर यदि ठीक कहनी हा तो हमरा के काहे थप्पड़ से मारा तड़ा जा। हन्ना उनका के बनले काइफा याजक किने भेज दिहलस। समन पतरस खड़ा होके कौड़ा तापत रहल। तब ओहनी लोग पतरस से कहलन, का तुहू ओह आदमी के चेला में से हवा? पतरस ओहनी से कहलन, हम तो ओह आदमी के जानतो भी नहीं थी। हाँ, हम ना हई। याजक के नौकर सब में एगो जवन ओहनी लोग के रिश्तेदारी में से रहल, जवना के कान पतरस काट देले रहल, उ आदमी पतरस से कहलस, का तोहरा के ओकरा संगे बगीचा में ना देखले रहे? पतरस फिर इनकार कइलन और तुरंते मुर्गा बोल दिहलस। और ओहनी लोग यीशु के काइफा किने किला मिले ले गइलन, और ई समय भोर के रहे। पर ओहनी लोग अपना किला के भीतरी ना गोले स, काहे कि अशुद्ध होखल ना चाहत रहन स, पर ओहनी के फसा खाए के रहे। तब पिलातुस ओहनी लोग किने बहरी निकल के अइलन और कहलन, तोहनी लोग के ए आदमी पर कौना बात के नालिश करताड़ा जा? ओहनी लोग जवाब दिहलन, यदि ऊ कुकर्मी ना होखित
तो हमनी के ओकरा के तोहरा कीने ना ले अती जा और ना ही तोहरा हाथ में सौंप दी जा। पिलातुस ओहनी लोग से कहलन, तोहनी लोग एकरा के ले जाके अपना कानून के अनुसार एकर न्याय कर जा। यहूदी उनका से कहले, लोग हमनी के अधिकार नहीं खे कि केहू के जान मारी जा। ई ऐसे भइल कि उनकर मौत कैसे हुई। तब पिलातुस फिर किला के भीतर गोलन और प्रभु यीशु के बुला के उनका से पूछलन, का तू यहूदी सब के राजा हवा? प्रभु यीशु जवाब दिलन, का तू ई बात अपना ओर से कहतड़ या कि दूसरा हमारा बारे में तोहरा से कहले हा? पिलातुस जवाब दिलन, का हम यहूदी हई? तोहरे जात और महायाजक तोहरा के हमरा में सौंप ले बान जा। तू का कहले बाड़ा? प्रभु यीशु जवाब दिलन, हमार राज ई दुनिया के ना हो। यदि हमार राज ई दुनिया के होखित तो हमार सेवक कर्मचारी युद्ध करी दे कि हम यहूदी सब के हाथ ना सौंपल जाती। हमार राज इस दुनिया के ना हो। पिलातुस उनका से कहलन, तो का तू यहूदी लोग के राजा हवा? प्रभु यीशु जवाब दिलन, तू कहताड़ काहे कि हम राजा हई। हम यही खातिर पैदा लिहनी और यही खातिर दुनिया में आइल बानी कि सत्य पर गवाही दी। जे केहू सत्य के बा वो हमार आवाज सुनेला। पिलातुस उनका से कहलन, सत्य क्या हो? और ई कह के वो फिर यहूदी लोग कीने निकल के गोइलन और ओहनी लोग से कहलन, हम तो उनका में कुछ दोष नहीं खिपावत, पर तोहनी लोग के ई रीति बा कि हम फसा में तोहनी लोग खातिर एगो आदमी के छोड़ दही। ऐसे तोहनी लोग खातिर यहूदी लोगन के राजा के छोड़ दी। तब ओहनी लोग फिर चिल्ला के कहले, ओकरा के ना, पर हमनी खातिर बरअब्बा के छोड़ दा। और बरअब्बा डाकू रहे। प्रिय श्रोता, ये सब पद में पतरस द्वारा फिर इनकार कोइल गोला कि बखान के पा रहल बानी जा, जबकि अन्य सुसमाचार के लिखे वाला बता रहल बा कि पतरस बहरी जाके फूट फूट के रोवे लागल। पतरस पछताप कैलस। श्रोता, प्रभु यीशु परीक्षा लिहले कि पतरस के विश्वास चल मत जाओ, और पतरस फिर संभल गई और अपना भूल के पहचान लिहलस। वो अपना कमजोरी के समझ गई और ई संभलल कि शरीर पर भरोसा कईल मूर्खता हो। मित्र, परमेश्वर के संतान परमेश्वर से दूर जा सकता, पर परमेश्वर ओकरा से दूर नहीं खन जा सकत। और ये हमनी के सामर्थ से बड़ी परीक्षा ना ले ले कि रउआ ओकरा के बर्दाश्त ही ना करे सकी, पर परीक्षा ले ले, पर ओकरा से उबारे खातिर, ओकरा से निकले खातिर उपाय भी बतावेलन। और जब रउआ उनका पास वापस लौट के आई तो राउर उद्धार करता रौरा के स्वीकार करी हैं। श्रोता, इस संसार हो, संसार में बहुते लोग बाणे, बहुते लोगन के विचार भी अलग अलग बा। संस्कृति, समाज, धर्म, जाति, इस सब के रहते ओढ़न पहिरल, उठल बैठल हर चीज में भिन्नता आई। काहे कि इस संसार में बहुते बोली भाषा बा, रउआ के बहुते बात सुने में आई। रउआ पर समाज की ओर से आफत भी आ सकता, परेशानी भी आ सकता। इस सब के
चलते रउआ परमेश्वर के से दूर हो सकतानी, पर प्रभु परमेश्वर रउआ से दूर नहीं खन हो सकत। रउआ उनका से मुंह मोड़ ले, पर प्रभु रउआ दुख, परेशानी, मुसीबत, दुख से मुंह ना मोड़ेलन, पर ओ समस्या से उबारे खातिर, ओ समस्या से निकाले खातिर उपाय बतावेलन। परीक्षा रउआ ऊपर जरूर आई, पर प्रभु रउआ संगे हरदम रह के ओ परीक्षा से मुक्त करलन। हाँ तो प्रिय श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 28 पद से लेके 30 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। और ओहनी लोग प्रभु यीशु के काइपा किने किला में ले गोले लोग, और इस समय भोर के रहे, पर ओहनी लोग अपने किला के भीतरी ना घुसले लोग, ताकि अशुद्ध ना होके सा, यानी कि अपना आप के अशुद्ध ना होके चाहत रहन सा, काहे कि फसा खाए के रहे। तब पिलातुस ओहनी लोग के बहरी निकाल के ऐसन औरी कहलन, तो लोग ए आदमी पर कौना बात के नालिश करता जा। ओहन लोग जवाब दिले जा, यदि उ कुकर्मी ना होखिते तो हमनी के ओकरा के काहे तोहरा किन्ने ले अती जा, और काहे तोहरा हाथ में सौंपती जा। प्रिय मित्र, यहाँ हम धर्म और मसीही प्रभु यीशु मसीह के साथे साथे देख रहल बानी जा। यहाँ ऊ हमें जौन की खुद फंसा के मेमना बाणे, और ई धार्मिक लोग उनकर मृत्यु के खातिर योजना बना रहल बाणे। श्रोता, का रउआ एगो धार्मिक आदमी है या प्रभु यीशु मसीह के संगे हो लेले बानी? त और जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त चलत चली यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 31 और 32 पद में ए तरी से लिखल बा। पिलातुस ओहनी लोग से कहलन, तो ओहनी लोग एकरा के ले जाके अपना कानून के अनुसार एकर न्याय कर जा। यहूदी उनका से कहले लोग, हमनी के अधिकार नहीं खे कि केहू के जान मारे जा। ई ऐसे भइल कि यीशु के ऊ बात पूरा होखे जवन ऊ ई मालूम कर के कहले रहन कि उनकर मौत कैसे होई। प्रिय श्रोता, यहूदी सब के व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु के पथरवाह क के मारल जात रहे, पर परमेश्वर के कार्य क्रम के अनुसार प्रभु यीशु के क्रूस पर आपन प्राण देवे के रहे, बलिदान देवे के रहे। खून के एक एक कतरा द्वारा मानव के छुटकारा के मूल चुकावे के रहे। श्रोता, रुआ हमरा संगे पढ़ी यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 33 पद से लेके 38 पद में ए तरी से बखान भइल बा। तब पिलातुस फिर किला के भीतर गोइलन और प्रभु यीशु के बुला के उनका से पूछलन, का तू यहूदी सब के राजा हवा? प्रभु यीशु जवाब दिलन, का तू ई बात अपना ओर से कहतड़ा या कि दूसरा हमारा बारे में तोहरा से कह ले बा? पिलातुस जवाब दिलन, का हम यहूदी हई, तोहरे जात और महायाजक तोहरा के हमारा हाथ में सौंपले बाणन जा, तू का कोइले बाड़ा? प्रभु यीशु जवाब दिलन, हमार राज्य ई दुनिया के ना हो। यदि हमार राज्य ई दुनिया के होखित तो हमार सेवक लड़तन कि हम यहूदिया सब के हाथ में सौंपल ना जेती, पर हमार राज ये दुनिया के ना हो। पिलातुस उनका से कहलन,
सत्य क्या है। और ई कह के उ फिर यहूदी लोग ने निकल के गोलन और ओहनी लोग से कहलन, हम तो उनका में कोनो तरीके दोष नहीं की पावत। श्रोता, यहाँ एगो बहुते बड़ अचरजता था सोचे वाली बात बा। पिलातुस राज्यपाल होत भी प्रभु यीशु मसीह के मामला में हाथ डाले से इनकार करता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मामला में हाथ डाले नहीं के चाहत और वो प्रभु यीशु के सहायता करे चाह रहल बा। श्रोता, पिलातुस अति प्रसन्न हुई हैं यदि यीशु कह देश कि हम यहूदी सबके राजा ना हई, पर प्रभु यीशु ऐसा ना कहले। यही अध्याय के 37 पद पढ़ी। पिलातुस उनका से कहलन, तो का तू यहूदी लोग के राजा हवा? प्रभु यीशु जवाब दिहलन, तू कहतड़ काहे कि हम राजा हई। हम यही खातिर पैदा लिहनी और यही खातिर दुनिया में आइल बानी कि हम सत्य पर गवाही दी। जे केहू सत्य के बा उ हमार आवाज सुनेला। प्रिय श्रोता, अब यहाँ मुकदमा के कराऊ पर बा, पिलातुस पर बा या यीशु पर? प्रभु यीशु साफ हमार राज्य इस संसार के ना हो, यही में उनका राज्य यह पृथ्वी पर स्थापित हुई, पर उनका राज्य संसार के ढंग और व्यवस्था पर आधारित ना हुई। प्रभु यीशु पिलातुस से कहले, जे सत्य के ह उ हमार वाणी सुनेला। ये वचन इस संसार के खातिर ह। पिलातुस यीशु से सवाल कइले, सत्य का ह? पिलातुस ना जानत रहन कि उ राह, सत्य और जिंदगी के राह के आमने सामने बा। पिलातुस बहरी आग के प्रभु यीशु के बारे में गवाही दिहले कि हम एक आदमी में कोनो प्रकार के दोष नहीं की पावत। संसार सत्य के बात करेला पर सत्य के ग्रहण ना करे चाहेला। पिलातुस एगो सुघर अवसर खो दिहलन। लोग सत्य के सुनला के बाद भी सत्य के ग्रहण ना करे चाहेला। तो श्रोता, आई एक खाली औरी आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय के 39 और 40 पद बता रहल बा एह तरी से, पर ओहनी लोग के ई रीति बा कि हम फसा में तोहनी लोग खातिर एगो आदमी के छोड़ दी। तब ओहनी लोग फिर चिल्ला के कहले, उनका के ना, पर हमनी खातिर बरअब्बा के छोड़ द। और बरअब्बा बहुते बड़ यानी कि बहुते बरियार डाकू रहे। प्रिय श्रोता, पिलातुस सपना में भी ना सोचले रहन कि यहूदी धार्मिक अगुआ बरअब्बा के रिहाई के मांग करी हैं। कैसन विरोधाभास बा। श्रोता, पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानत रहन कि प्रभु यीशु मसीह कतना निर्दोष बाणे। मत्ती 27 अध्याय के 28 पद में वो जानत रहन कि प्रभु यीशु के डाह से तथा ईर्ष्यावश से पकड़वावताड़े स। मत्ती 27 अध्याय के 24, हम एह आदमी के खून से निर्दोष बानी। मरकुस 15 अध्याय 10 पद, काहे कि वो जानत रहन कि महायाजक सब उनका के ईर्ष्यावश पकड़वाले बाड़े स। लूका 23 अध्याय 20 पद में प्रभु यीशु के छोड़ देवे के मनसा से पिलातुस फिर लोगन के समझावताड़न। लूका 23 अध्याय के 20, पिलातुस प्रभु यीशु मसीह में ऐसन कोनो दोष ना पौले कि उनका के मृत्यु के दंड दिहल जा सके। श्रोता, इस सब बात के भी पिलातुस में यीशु के छोड़ देवे के साहस ना रहे।
ऊ इच्छा रखला के बावजूद भी सत्य प्रभु यीशु के खातिर खड़ा ना हो सकल। हाँ तो प्रिय श्रोता, ये सब बात के बाद भी पिलातुस में यीशु के छोड़े के साहस ना रहे। वो इच्छा रखला के बावजूद भी सत्य प्रभु यीशु के खातिर खड़ा ना हो सकल। श्रोता, आज भी ऐसन बहुते लोग बाड़े कि सच्चाई के लड़ाई ना लड़ेलन, लेकिन झूठ के लड़ाई लड़े खातिर तैयार हो जाले, जबकि वो सत्य ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सत्य के लड़ाई लड़ले और दूसरा लोगन के चिंता कइले, दूसरा लोगन के परेशानी के आपन परेशानी समझ ले। यही से लोग इस संसार के उनका के सतावले लोग, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उफ तक ना कहले, केहू के श्राप ना देले। श्रोता, अगर रउआ प्रभु यीशु मसीह के जनई तो सत्य के खातिर लड़ी, सत्य रउआ के विजय दिलाई। जैसे प्रभु यीशु शैतान के ऊपर विजयी पौले, वही तरी रउआ भी विजयी एक दिन पाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।